देखिए हमारे पास एक पॉइंट है जो एडहेरेंट पॉइंट होता है। वो क्या होता है, उसमें हमने क्या है कि हमारे पास कोई एक्स कॉमा टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो भी कैपिटल एक्स पर एक सबसेट है एक्स का। देन अ पॉइंट एक्स कहाँ पे है, कैपिटल एक्स पे, इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। किसी ए का एडहेरेंट पॉइंट होगा। ये ए सबसेट है एक्स का, एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। इफ़ ईच ओपन सेट जी, इसका जो ओपन सेट है जी, ईच सारे विद एक्स, जो लाई करते हो, जो एक्स एलिमेंट को अपने सेट में रखते हो, उनकी बात कर रहा सिर्फ ओपन सेट में, कम से कम एक पॉइंट रखेगा ए का। कम से कम एक पॉइंट रखेगा किसका, एक। इसका मतलब ये कि ऐसे जी जिनमें एक्स लाई करता है उनका और ए का इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं होगा। उनमें कभी ना कभी एक एलिमेंट लाई करेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा, अन्यथा वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। बस ये डेफिनेशन है। उसमें हम सबसे पहले पॉइंट चेक करने वाले हैं फॉर ए इज़ मेंबर ऑफ एक्स के लिए। फॉर ए इज़ मेंबर ऑफ एक्स के लिए कैपिटल ए दिया हुआ है। कैपिटल ए जो दिया हुआ है वो है ए कामा बी। ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। ए की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जी पता होना चाहिए। टी ओपन सेट क्या है, टी ओपन सेट दिए गए हैं फाई एक्स बी कामा बी कामा सी। इसमें सबसे पहले निकालना है ए मेंबर ऑफ एक्स के लिए। ए किस में लाई कर रहा है, इस वाले सेट में एक्स पे, और किसी में लाई नहीं कर रहा है, तो जी इंटरसेक्शन ए लेंगे, तो एक्स इंटरसेक्शन ए कामा बी लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं, ए कामा बी और एक्स में वो कॉमन क्या है, ए कामा बी। ए कामा बी कॉमन है, मतलब ये फाई के बराबर नहीं है, इसलिए जो ए होगा एडहेरेंट पॉइंट होगा। ए एक एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट में चेक करने वाले हैं बी मेंबर ऑफ एक्स। तो ऐसे कौन से टी ओपन सेट है जिसमें बी लाई कर रहा है, वो तीन है। फाई नहीं है, एक्स है, बी है, बी कॉमा सी है। अब ये एक्स बी और बी कॉमा सी तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे कौन सा, मतलब बी वाला एडहेरेंट पॉइंट होगा या नहीं। अगर एक बार भी फेल हो जाएगा तो बी एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। सबसे पहले निकालेंगे क्या, जी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले निकालेंगे एक्स के लिए। एक्स इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए कामा बी के, तो फाई नहीं है, ये फाई नहीं है। अगला निकालेंगे जी इंटरसेक्शन ए किसके लिए, अपने बी इंटरसेक्शन ए के लिए। बी और ए में इंटरसेक्शन क्या है, वो क्या है बी, ये भी फाई नहीं है, ठीक। अगला निकालेंगे जे इंटरसेक्शन ए किसके साथ, बी कामा सी इंटरसेक्शन ए के साथ। ए क्या था, ए कामा बी, बी कामा सी, तो यहाँ भी क्या आएगा बी, ये भी फाई नहीं है। क्योंकि फाई नहीं आ रहा है, सो बी इज एडहेरेंट पॉइंट। बी हमारे पास क्या हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक। अगला निकालेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है फॉर सी इज मेंबर ऑफ एक्स के लिए। जो सी है उसके लिए भी निकालेंगे, क्योंकि एक्स सॉरी ए में क्या क्या लाई कर रहा है, ए कम सॉरी एक्स में क्या क्या लाई कर रहा है, ए कामा बी कामा सी। अच्छा ये ऊपर ही निकाल लेता हूँ मैं, नीचे नहीं करता हूँ। फॉर यहीं निकाल लेता हूँ, इधर ही, कहाँ गया। अगला निकालना है फॉर थर्ड पॉइंट फॉर सी इज मेंबर ऑफ एक्स। तो टी ओपन सेट ऐसे कितने हैं जिनके लिए सी लाई कर रहा है, फाई नहीं है, एक्स है, बी में तो दिख ही नहीं रहा है, आखिरी है बी कामा सी, उसमें तो है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए चेक करना है, स्किप चेक नहीं करना है। तो जी इंटरसेक्शन ए, जी क्या है अपना एक्स इंटरसेक्शन ए। एक्स इंटरसेक्शन ए अभी अभी निकाला था, बताइए कितना आया था, एक्स इंटरसेक्शन ए कितना आ रहा था, हाँ ए कामा बी, कितना आ रहा था, ए कामा बी। ये वाला जो है फाई के बराबर नहीं है। अगला जी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, जी की जगह क्या है बी कामा सी, बी कामा सी इंटरसेक्शन ए। ए क्या था, ए कामा बी, बी कामा सी है, ये भी कभी फाई नहीं होगा क्योंकि ये फाई नहीं आ रहे हैं। सो सी इज ऑल्सो एडहेरेंट पॉइंट। सी हमारे पास खुद भी क्या होगा, एक एडहेरेंट पॉइंट होगा। इसीलिए इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारे पास दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, इसके पास तीन एडहेरेंट पॉइंट होंगे। इस एग्जाम्पल में तीन एडहेरेंट पॉइंट होंगे, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी। तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, एडहेरेंट पॉइंट होंगे। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एडहेरेंट पॉइंट होता क्या है। ऐसे हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली है कि एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें
हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ये हमारा एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन है, एडहेरेंट पॉइंट का एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आप फिर से रिवाइंड करके पूरी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को समझ के इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।